भारतवर्ष में मल्लिका आम की पहली संकर किस्म है जो नीलम पर क्रॉस कराया गया दशहरी का। यह किस्म रेगुलर हो गई, नियमित फलन वाली हो गई और इसके फल बड़े आकार के और काफ़ी अच्छे होते हैं। इसमें जो इसके फलों के गुदा में जो एसिड और शुगर का ब्लेंड है बहुत ही जायका उत्पन्न करता है और निश्चित ही ये बहुत अच्छा फल है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, बशर्ते वो सही ढंग से पके फल हों। तो ये नियमित फलन वाली किस्म जो सबसे पहली भारतवर्ष में पहली आम की किस्म हुई विकसित। दूसरी किस्म जो आई जो ये आम्रपाली हुई। आम्रपाली जो है दशहरी पर नीलम का क्रॉस कराया गया। ये नियमित फलन वाली और इसके पौधे फल बहुत जल्दी देते हैं, मतलब 18 महीने के जब हो जाते हैं पौधे तो इसमें फल लगने लगते हैं। तो यह भी जो हमारे यहाँ जितने भी लगभग जो अच्छे किस्म के आम के संकर किस्म विकसित किए गए हैं उसमें एक पेरेंट के रूप में आम्रपाली है। आम्रपाली मतलब प्रिकोशियस हो गई जो जल्दी फलन में आती है और इसीलिए इसके जितने भी संकर किस्में और इससे विकसित किए गए हैं निश्चित ही उनका भविष्य है। भारतवर्ष में एक बून जो है इसकी खेती में ला दिए हैं जो संकर किस्म विकसित हुए हैं और इनका स्वाद सुवास बहुत ही अच्छा है और जो भी किस्में इनके द्वारा विकसित हो रही है वो भी काफ़ी आकर्षक हैं, सुवास सुगंध से युक्त हैं और उनमें कोई रोग नहीं लगता है। जो आपके अल्फांसो में जो मैंगो का राजा माना जाता था उस नीलम पर अल्फांसो क्रॉस करके रत्ना बनाई गई जिसमें वो स्पॉन्जी टिश्यू रोग नहीं लगता है, जो स्पॉन्जी टिश्यू मुक्त है। तो इसलिए रत्ना को फिर बाद में क्या कहते हैं नए इससे पेरेंट बनाए गए, लेकिन ये भी आकर्षक है। रत्ना स्वयं में स्वादिष्ट फलन देती है और इसका विकास है, लेकिन बाद में रत्ना को फिर अल्फांसो से क्रॉस करके एक सीडलेस आम की किस्म जो संकर किस्म विकसित की गई जिसे सिंधु नाम दिया गया। और उसके बाद आपके ये रहमान खेड़ा जो है CSH वहाँ आम्रपाली को जनार्दन पसंद से क्रॉस करके अंबिका विकसित की गई और फिर आम्रपाली पे वनराज का क्रॉस कराया गया तो अरुणिका विकसित की गई। यह निश्चित ही जितने भी हाइब्रिड हैं उस आपके संकर किस्में आम के मौजूद हैं उसमें बहुत ही आकर्षक फलन देती है। और फिर ये आपके भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली आम्रपाली पर आपका सेंसेशन का क्रॉस कराया गया तो विकसित की गई आपका जो किस्में आप देख रहे हैं पूसा अरुणिमा। ये आपका आम्रपाली पे जनार्दन पसंद क्रॉस करके पूसा मनोहारी विकसित की गई है और आम्रपाली पे लाल सुंदरी क्रॉस करके पूसा पीताम्बर किस्म विकसित की गई है आपके भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा। और फिर आम्रपाली पर लाल सुंदरी के क्रॉस करके ही पूसा दीपशिखा विकसित की गई है जिसका भविष्य निश्चित ही उज्जवल है और इसको उगा करके अच्छा आए। तो नेक्स्ट जो क्रॉस बनाया गया दशहरी पर सेंसेशन का क्रॉस करके पूसा लालिमा विकसित की गई है। यह भी काफ़ी इसके फल आकर्षक होते हैं और काफ़ी मतलब इसमें जो बहुत दिनों तक एक हफ्ते तक इस पकने पर भी ये अच्छे बने रहते हैं। लेकिन जो हम अरुणिका की बात करते हैं अरुणिका का निश्चित ही भविष्य उज्जवल है और इसका जो डिमांड है जो मांग है वो विदेशों में भी इसका हो सकता है। इसमें जो इसके स्वाद में जो शुगर एसिड ब्लेंड है निश्चित ही बहुत अच्छा है। ये आपके पूसा अरुणिमा का भी है क्योंकि इसके भी फल आकर्षक होते हैं और मार्केटेबिलिटी इनकी है और बाज़ार में इसकी मांग रहेगी और ये टिकाऊ भी किस्म है। जो अन्य किस्म है आपका पूसा लालिमा निश्चित ही इसके अभी मार्केट में डिमांड है और इनको हम अच्छा पैसा इससे आय प्राप्त करा सकते हैं किसानों को। तो इसकी भी खेती की तरफ ध्यान देना चाहिए। जितने भी आम के ग्रोवर्स हैं लवर्स हैं उनको ध्यान दें। ये आपका जो पूसा दीपशिखा अभी जो किस्म आई है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित की गई है और इसको भी अब व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन किया जा सकता है। निश्चित ही अच्छा फलन और आय प्राप्त किया जा सकता है। जो दूसरी है पूसा मनोहारी। पूसा मनोहारी ये भी क्या आपको फल जो है विदेशों में भेज सकते हैं। एक्सपोर्ट क्वालिटी फूड आप चाहते हैं उत्पादन करना, अच्छी आय प्राप्त करना चाहते हैं तो आम की इन किस्मों को
जिसमें पूसा मनोहारी, अरुणिमा और अरुणिका किस्में हैं, पूसा दीपशिखा है, इनको आप उगा करके अच्छा आय प्राप्त कर सकते हैं। और निश्चित ही अगर इसकी खेती करते हैं तो आपको बराबर फ़ायदा मिलता रहेगा। और इसी के साथ है हम आपको पूरी जानकारी समाप्त करते हैं।